लिपिड्स, जो कि एक बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स एक्सेप्शन होता है इसका, एक्सेप्शनली इसको माना जाता है। वाटर इनसोल्यूबल कैन बी सिंपली फैटी एसिड, तो वाटर इनसोल्यूबल होता है, ये पानी में नहीं घुलता, और ये फैटी एसिड होते हैं, जनरली इनको फैटी एसिड भी बोला जाता है। फैटी एसिड हैज़ ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड टू एन आर ग्रुप। जो फैटी एसिड है इसकी जो स्ट्रक्चर हम देखेंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, COH ग्रुप होता है, जो कि आर चेन के साथ अटैच होता है। आर मतलब एक जो एल्काइल ग्रुप है, चेन ऑफ कार्बन एटम्स, उसको हम एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। अलग अलग चेन में अलग अलग कार्बन हो सकते हैं। आर ग्रुप मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इनका फार्मूला जो होता है CnH2n+1 होता है। तो n की वैल्यू अलग अलग रखने से कार्बन के जैसे नंबर हम अलग रखेंगे तो हाइड्रोजन का नंबर भी अलग रहेगा। और हाइयर नंबर भी हो सकता है, जिसके अंदर जो CH2 है जो बीच में प्रेजेंट होता है चेन के, तो उसकी संख्या 1 से लेके 19 तक भी हो सकती है, और 16 भी हो सकती है। जैसे पाल्मिटिक एसिड होता है, 20 किसके अंदर पाई जाती हैं, आर्कियोनोडिक एसिड के अंदर। जो आर ग्रुप है वो काफ़ी लंबी चेन में पाया जाता है। कैन बी सैचुरेटेड, ये दो टाइप के होते हैं जो फैटी एसिड है। सैचुरेटेड फैटी एसिड जिसके पास कोई डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाया जाता, जबकि अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, खासकर तो डबल बॉन्ड ही पाया जाता है। तो दो प्रकार के होते हैं ये फैटी एसिड्स हैं जो। और सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल विच इज ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। जो सिंपल लिपिड होता है, बिल्कुल सिंपलेस्ट, वो ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है, जिसमें जो आर ग्रुप है वो मिथाइल ग्रुप रह सकता है, जिसकी वजह से उसको ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन बोलते हैं। और मैनी हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, और जो लिपिड्स हैं कईयों के पास दोनों होते हैं, ग्लिसरॉल भी और फैटी एसिड भी। जो फैट है, फैट का जब डाइजेशन होता है तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है वो, तो फैट एक प्रकार का लिपिड ही होता है। फैटी एसिड आर फाउंड एस्ट्रीफाइड विद ग्लिसरॉल, कैन बी मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड। तो अलग अलग जो फॉर्म है यहाँ पे एक यूनिट का जो काम करते हैं वो ग्लिसराइड होते हैं। और इसी प्रकार से जो फैटी एसिड है वो मोनोग्लिसराइड, मतलब एक ग्लिसराइड लिए हो सकते हैं, 2 3 उसके बेस पे उनके नाम होते हैं अलग अलग। आल्सो कॉल्ड फैट एंड ऑयल बेस्ड ऑन द मेल्टिंग पॉइंट, तो इनको फैट भी और ऑयल्स भी बोला जाता है। फैट सॉलिडिफाई होते हैं जबकि ऑयल लिक्विडफाई होते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट कम ज़्यादा, यदि कम है तो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं लिपिड, तो ऑयल बोलते हैं उनको। यदि उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, उनको फैट बोला जाता है। फॉस्फोलिपिड, लिपिड हैविंग फॉस्फोरस, तो इसके पास फॉस्फोरस होता है लिपिड के पास, और फॉस्फोरिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन देम, तो इनके अंदर कुछ कंपाउंड हैं वो भी फॉस्फोरिलेटेड होते हैं, फॉस्फोरस इनके ऊपर अटैच होता है, और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल है लेसिथिन। और यहाँ पे हम लिपिड है उसकी एक जर्नल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे कोलाइन ग्रुप प्रेजेंट है, फॉस्फेट, उसके बाद ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल यहाँ पे अटैच होते हैं। और जो ये जो 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 लैग टाइप में है ये इसकी आर ग्रुप होते हैं, अलग अलग आर ग्रुप इसके ऊपर अटैच होते हैं। तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड हैं वो एक साथ जब अटैच होते हैं, और ये अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग सब्सटेंस पाए जाते हैं, कोलिन, फॉस्फेलिन, फॉस्फेट, जैसे फॉस्फोलिपिड में फॉस्फेट पाया जाता है। तो एक्स्ट्रा जो स्ट्रक्चर हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो लिपिड का एक जर्नल स्ट्रक्चर है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स में जैसे हमने देखा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होता है। फैटी एसिड सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों हो सकते हैं। सैचुरेटेड के अंदर डबल बॉन्ड नहीं पाए जाते, अनसैचुरेटेड के अंदर डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। जैसे एल्कीन, एल्काइन, यदि 10th क्लास में हमें वो ध्यान है तो वही होती है, एक स्ट्रक्चर कार्बन की चेन होती है जिसमें यदि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो अनसैचुरेटेड होता है, जबकि सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड ही पाए जाते हैं ओनली। और लिपिड्स हैं जो ग्लिसराइड्स हैं, ग्लिसराइड न्यूट्रल भी हो सकते हैं, फॉस्फोग्लिसराइड्स भी हो सकते हैं। और जबकि जो लिपिड्स हैं उनका एक फॉर्मेट नॉन ग्लिसराइड्स लिपिड होते हैं, यदि ग्लिसराइड नहीं है उनके पास, और कॉम्प्लेक्स लिपिड भी हो सकते हैं। नॉन ग्लिसराइड लिपिड्स के आगे एग्जांपल है जैसे वैक्स हैं, स्पिनोलिपिड हैं, स्पिनोहोलिपिड्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं। और जो स्पिनोहोलिपिड्स हैं ये आगे स्पिंगो माइलिन भी हो सकते हैं, और ग्लाइकोलिपिड्स हैं। अलग अलग जो स्ट्रक्चर हैं वो मिल सकती हैं लिपिड्स की, अलग अलग फॉर्मेट के बेस पे, अलग अलग हम उसकी कंपोजिशन के बेस पे। जैसे कॉम्प्लेक्स लिपिड उसमें लाइपोप्रोटीन आ जाते हैं, प्रोटीन जब अटैच हो जाते हैं लिपिड्स के साथ उसको लाइपोप्रोटीन बोलते हैं, जबकि ग्लूकोज जब अटैच हो जाता है उसको ग्लाइकोलिपिड्स बोला जाता है। और स्टेरॉइड भी एक प्रकार के लिपिड्स ही होते हैं।